क्या आप जानते हैं संपूर्ण वर्ष में 2 या 3 दिन ऐसे ही होते हैं जो अपने आप में संपूर्ण पवित्र होते हैं और इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करने के लिए कोई भी विशेष मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। इन विशेष दिनों में कोई भी विशेष कार्य किया जा सकता है और इन्हीं ही विशेष दिनों में से एक आता है अक्षय तृतीया का दिन। लेकिन ये दिन इतना विशेष क्यों है और इस दिन के साथ जुड़ा इतिहास क्या है? चलिए आज इस विषय में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अत्यंत मंगलमय दिन और उसका नाम है अक्षय तृतीया। ये दिन अपने आप में ही इतना शुद्ध और पवित्र है कि इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य का फल व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है। इसका अर्थ है कि जब हम पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है और फिर इसी जीवन काल में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसे हम भोग लेते हैं और फिर वह भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा विशेष दिन है कि इस दिन कोई भी पुण्य कार्य करते हैं तो इसका फल प्राप्त करने के बाद उसका कभी नाश नहीं होता, यानी वह अक्षय बन जाता है। और इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन विशेष इसलिए है क्योंकि प्राचीन समय में इस दिन अनेक मंगलमय कार्य हुए हैं और आज हम इस वीडियो में अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ उन घटनाओं का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। लेकिन उसे सुनने से पहले एक काम करिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको वैदिक संस्कृत से जुड़े प्रमाणभूत तथ्य संदर्भ के साथ मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के इतिहास की रोचक यात्रा। अक्षय तृतीया का इतिहास पृथ्वी की उत्पत्ति जितना प्राचीन है। ये वही दिन है जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग का मुख्य धर्म यानी यज्ञ, होम, हवन इत्यादि से सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जौ या बाली, और उसकी उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन परम पवित्र गंगा नदी भगवान श्री हरि के चरणों कमल से निकलकर शिवजी की जटाओं से होते हुए इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इसलिए गंगा देवी का प्राकट्य दिवस भी अक्षय तृतीया ही है। इस दिन अगर संभव है तो व्यक्ति को गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर आपके लिए ये संभव नहीं है तो घर में गंगा जल से स्नान करना चाहिए अथवा स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करने वाली गंगा नदी के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक परशुराम भगवान भी प्रकट हुए थे। इस पृथ्वी को धर्मी और आक्रांता क्षत्रियों से मुक्त कराया था। परम भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने भी इसी दिन अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को वो सूखे चावल दान अर्पित किए थे और उसके बदले में भगवान ने उन्हें त्रिलोक का ऐश्वर्य प्रदान किया था। इसी दिन पांडवों की पत्नी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त द्रौपदी देवी को सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। इस अक्षय पात्र की विशेषता ये है कि इस एक पात्र से जितने भी मात्रा में चाहे जिस भी प्रकार का भोजन निकालना चाहे उतनी मात्रा में भोजन निकलता रहेगा। इसमें से निकला हुआ भोजन संपूर्ण पृथ्वी के जीवों की क्षुधा को मिटाने में सक्षम है, इसलिए इसे अक्षय पात्र भी कहा जाता है। वैदिक शास्त्रों के रचयिता श्रीला व्यास देव ने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही किया था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपना ये पद और संपत्ति स्वयं लक्ष्मी देवी द्वारा अक्षय तृतीया वाले दिन ही प्राप्त हुए थे और माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इसी के उपरांत आपको जानकर प्रसन्नता होगी, सिमाचल में भगवान नरसिंह देव के एक विग्रह हैं जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगाकर रखा जाता है। लेकिन
अक्षय तृतीया का ये ही वो एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है, यानी सिमाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के रथ के यात्रा की तैयारी भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही होती है। वृंदावन में बांके बिहारी में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के द्वार भी खुलते हैं और 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन ही की थी। श्रीपाद माधव इंद्रपुरी ने भी भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही होता है। हमारे श्रीला प्रभुपाद ने भी झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही की थी। जैन धर्म के लिए अक्षय तृतीया अत्यंत विशेष दिन है, क्योंकि जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने आज के दिन ही अपने एक वर्ष के उपवास का पारण किया था, इसलिए वे इस दिन को वर्षेतक के नाम से मनाते हैं। अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अधिक से अधिक महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान भी करना चाहिए और इस दिन किया गया दान तप व्यक्ति को अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अन्न का दान, वस्त्र का दान, लक्ष्मी का दान या फिर ज्ञान का दान करता है, उसे अनंत काल तक परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस परम मंगल अक्षय तृतीया का स्वागत करने के लिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप अक्षय तृतीया के दिन आप कौन सा विशेष कार्य करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्र और परिवार को शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।